आ जाओ देखते हैं सीबीएसई क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सोल्ट की जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन के आंसर्स। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी A1 B4 C5 D10। हमें बताना है कि भैया एक सॉल्यूशन है और उसका जो रेड लिटमस पेपर है यानी वो क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देता है। अब उसका पीएच लेवल क्या होगा, तो अब सोचो रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो रहा है। ये एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया भी था, जब एसिड और बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे, इवन इंडिकेटर वाले में भी बताया था, पर्टिकुलर जो टॉपिक था कि अगर ब्लू लिटमस पेपर हुआ वो रेड में कन्वर्ट हो जाए तो वो एसिड होता है, लेकिन अगर रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो दिया गया सब्सटेंस जो है वो क्या होगा, बेस होगा। तो हमें यहां से ये चीज तो क्लियर हो गई कि जो सॉल्यूशन है वो एक बेसिक सॉल्यूशन। अब उसका पीएच क्या होगा, तो 0 से 7 के बीच, 0 से 14 तक पूरे पीएच वैल्यूज होती हैं, 0 से 7 के बीच के सारे एसिडिक होते हैं, 7 न्यूट्रल होता है और 7 से 14 के बीच के सारे क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। अब चूंकि ये जो सॉल्यूशन है ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब ये बेसिक है, तो नंबर जो है वो 7 से लेके 14 के बीच का ही होगा। अब जरा आप यहाँ पे जो दिए गए हैं ऑप्शन उन पे नजर डालो। 1 बहुत ज्यादा एसिडिक, 4 एसिडिक, 5 थोड़ा बहुत तो एसिडिक है ही, एंड उसके बाद है 10 जो कि 7 के उस तरफ चला गया, 8 9 10 यानी ये बेसिक होगा। तो आपके फर्स्ट वाले का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 10। इसका आप एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हो कि क्यों कह रहे हैं हम। द आंसर इज 10 बिकॉज लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू व्हेन द सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद अ बेसिक सॉल्यूशन pH more than 7, hence 10 is the आंसर। सेकंड देखते हैं, सेकंड पे क्या गिवन है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन्स। देखो इस लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, इसको लेके आपने एक टेस्ट भी किया था, एसिड बेसिस एंड सोल्ट का एक्सप्लेनेशन वीडियो जो था उसके अंदर मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो पानी देता है, आपको एक गैस देता है दैट इज CO2 गैस, एंड उसके बाद आपको एक सोल्ट भी मिलता है। सिमिलरली वहां पे अब हमें चेक करने को कहा गया था कि हम कैसे मान लें ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो पूरी प्रक्रिया करने के बाद एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाने के बाद जो आया था, हमने कहा कि इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर होगी तो एक अलग डिलीवरी ट्यूब में से एक अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर हम रख लेते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर क्यों, वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो जब अगर कार्बन डाइऑक्साइड उस लाइम वाटर में जाएगी तो ट्रांसपेरेंट जो वाटर है वो हो जाएगा मिल्की। क्यों, क्योंकि एक व्हाइट पर्सिपिटेट फॉर्म होता है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब वो फॉर्म होता है तो वहां पे व्हाइट पर्सिपिटेट नीचे जम जाता है और इसी के कारण जो पानी है उसका कलर हो जाता है मिल्की सा। अब हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें बताना है कि भैया सॉल्यूशन किसके साथ हो रहा है, क्रश्ड एग शेल। क्रश्ड एग शेल के अंदर क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन करते हैं, तो यहाँ पे तो ये हो गया। अब इसके साथ क्या चीज रिएक्ट करेगी जब जाके हमें वो वाली गैस मिलेगी, तो मैंने अभी जो लाइन बोली उसी में आपका आंसर भी आ गया कि जब भी एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ तब हमें वाटर, सोल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, और वही वो गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। अब बताओ कि किस चीज को रिएक्ट करवाएगा, एसिड को करवाना होगा। एग्जैक्टली, सो ए क्या है, NaCl सोल्ट है ये आपका, सोडियम क्लोराइड, LiCl ये भी सोल्ट है, पोटेशियम क्लोराइड ये भी सोल्ट है यानी कि बेस है, तो ये तीनों तो हो गए बेस। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमें तो एसिड ही तो चाहिए, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है हो जाएगा बी। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, तो इसे आप लिख सकते हो, द आंसर इज HCl. Eggshells contain calcium carbonate which on reaction with HCl liberates CO2 gas which turns lime water into मिल्की। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या है कि 10 ml of a solution of sodium hydroxide is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of hydrochloric acid। ठीक है, if we take 20 ml of the same solution of sodium hydroxide, the amount of HCl solution, the same solution as before, required to neutralize it will be 4 ml, 8 ml, 12 ml, 16 ml। देखो ये क्या कह रहा है, एसिड और बेसिस क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देते हैं। तो फिलहाल हमारे पास बेस है जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो 10 ml सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बोले एसिड को अगर बेस न्यूट्रलाइज करता है तो बेस को एसिड न्यूट्रलाइज करेगा। बिल्कुल सही बात है, न्यूट्रलाइज मतलब उसके इफेक्ट को कम करके बराबर पे ले आएंगे। तो न्यूट्रलाइज करता है कैसे, 8 ml अगर हम उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देते हैं तो जो अपना 10 ml सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा।
अब हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन है उसको 10 ml की जगह 20 ml ले लेते हैं, चलो ले लो, क्या जा रहा है, ले लिया। तो अब ये कह रहा है तो कितना HCl सॉल्यूशन हमें लगेगा, कितना ml HCl सॉल्यूशन लगेगा अगर आप 20 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करना होगा। तो कहोगे हाँ ये तो गणित आ गया साइंस में, बिल्कुल। तो चलो आप इस तरीके से सोच लो कि 10 रुपए की 2 चॉकलेट्स आती है, ठीक है, 10 रुपए की कितनी चॉकलेट आई, 2 चॉकलेट आई। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपको 4 चॉकलेट चाहिए तो कितने रुपए लगेंगे। बोले सीधा डबल कर दिया, ये तो आपने डबल का खेल हो रहा है। जी बिल्कुल, तो पैसों भी डबल हो जाएंगे, बिल्कुल। तो 10 की क्या हो जाएगा 20, यानी 20 रुपए में आपके पास 4 चॉकलेट आएंगे। बिल्कुल यही काम यहाँ पे हो रहा है। पहले 10 ml सॉल्यूशन था सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब 20 ml हो गया, मतलब डबल हो गया इंटू 2। तो सिमिलरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी तो सॉल्यूशन हम डबल कर देंगे। पहले कितना था 8 था, तो डबल कितना हो जाएगा 8 × 2 16। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा D1, दैट इज 16 ml। इसको अगर आपको पूरा लिखना हो तो आप लिख सकते हो, since 10 ml of sodium hydroxide requires 8 ml of hydrochloric acid, 20 ml of sodium hydroxide requires 8 × 2 equals to 16 ml of HCl. Hence the answer is ऑप्शन नंबर डी 16 ml। आगे बढ़ते हैं, चौथे सवाल के ऊपर क्या गिवन है, Which one of the following types of medicine is used for treating indigestion? अपच को, यानी इंडाइजेशन जो होती है उसको सॉल्व करने के लिए, इंडाइजेशन मतलब जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है पेट के अंदर, जब हम कुछ बाहर का खा लेते हैं जो कि पचता नहीं है, इसके कारण इंडाइजेशन हो जाते हैं, फिर हमें पेन होता है, इरिटेशन होती है। ये चीज एसिड बेसिस सोल्ट का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो था उसमें भी मैंने बताई थी। अगर आपको वीडियो नहीं दिखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप उसे देख सकते हो। तो अब ऐसे में उस चीज को क्योर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो दर्द हो रहा है उसके लिए, जो इंडाइजेशन है उसे किस चीज से हम ट्रीट करेंगे ताकि सही हो जाए, किस मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं, ये उसमें भी हमने देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 2 तो आप तुरंत बता दोगे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होती है। उसके बाद है एनाल्जेसिक, ये किस लिए होती है, पेन किलर वगैरह जो होती है ना उनमें ये होता है। उसके बाद है एंटासिड, एंटासिड एसिड की एंटी, तो यहाँ पे ये एंटासिड जो होती है ना वो एसिडिटी वगैरह को क्योर करने के लिए होती है, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा सही सी। क्यों सी क्यों होगा, क्योंकि इंडाइजेशन क्यों हुआ है, HCl बढ़ने के कारण, अपने पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना तो वो बढ़ जाता है। तो एसिड के इफेक्ट को कौन कम कर सकता है, बेस, और एंटासिड क्या है, एक बेस है। सिमिलरली एंटीसेप्टिक जो होती है, ये छोटे मोटे कट लग जाते हैं उन पे लगती है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इसका आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, इंडाइजेशन इज ड्यू टू द एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन द स्टमक, मेडिसिन यूज्ड टू ट्रीट इंडाइजेशन इज एंटासिड। तो ये हो गया आपके 4th वाले क्वेश्चन का आंसर। आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे के जो क्वेश्चन है उन्हें आगे की वीडियो में उनके आंसर्स देखेंगे। आई होप आपको ये सारे सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आए होंगे कि भाई जिसको भी हम टिक कर रहे हैं कि ये आंसर सही होगा वो क्यों है, किस लिए है। सो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन्हें अच्छे से समझ पाए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।